पहाड़ों में बकरी के दूध से प्योर और नेचुरल साबुन कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बकरी को पकड़कर उसका दूध निकाल लेना है और घर चले आना है। फिर हमें नारियल को बीज से तोड़कर उनका पानी निकाल लेंगे। छुरा से नारियल की ढपली को हटा देंगे। फिर इन्हें छीलकर एक टब में इकट्ठा करते जाएंगे। फिर इसमें पानी डालकर अच्छे से धुल लेंगे। इसके बाद इन्हें खल में डालकर कूट लेना है। जब इनका बुरादा बन जाए तो इसे टोकरी में निकालकर एक मटकी पानी डाल देंगे। फिर इसे पत्थर की चक्री में डालकर इसको पीस लेंगे और इसका पेस्ट नंदवा में इकट्ठा करते जाएंगे। पीसने के बाद इस पेस्ट को कपड़े में भरकर इसे दबा देंगे ताकि इसका पानी निचुड़ जाए। अब इसे रात भर जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन इस जमे हुए भाग को टोकरी में रखकर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाए तो इसे गर्म पानी में रखकर इसे पिघला लेंगे। फिर इस तेल को एक बर्तन में कपड़ा लगाकर छान लेंगे। इसके बाद एक टोकरी कोकून लेकर उन्हें कैंची से काटकर इन कीड़ों को फेंक देंगे। फिर इन्हें उबालने के लिए रख देना है। जब ये उबल जाए तो इन्हें कटोरे में निकालकर बकरी का जमा दूध और सोडा डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये मिक्स ना हो जाए। फिर दूसरे कटोरे में जैतून का तेल, पाम तेल, बादाम तेल और बने मिश्रण को डालकर इसमें नारियल का तेल डाल देंगे। फिर इसे चम्मच से हिलाकर इसको मिक्स कर देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसमें मोती पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद साबुन के सांचों में इस घोल को डालकर इन्हें 5 दिनों के लिए छोड़ देंगे। 5 दिन बीतने के बाद इन सांचों से साबुन को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, हमारी नेचुरल साबुन बनकर तैयार है। आप कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पहाड़ों में नेचुरल तरीके से मोतियों की माला और ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहाड़ों में लीची नाम का एक गुलाब पाया जाता है। मैं इन गुलाबों की पंखुड़ियों को तोड़कर नदी में धुलने ले आती हूँ। धुलने के बाद इन्हें लेकर घर चली आती हूँ। फिर एक कढ़ाई के ऊपर लकड़ी का नंदवा रख के इन पंखुड़ियों को भर देती हूँ। ऊपर से कढ़ाई रखकर एक बाल्टी पानी डाल देना है। गर्म होने पर नली से बूंद बूंद कर पंखुड़ियों की ओस निकलती है, जिसे मैं कटोरे में इकट्ठा कर लूंगी तो 4 कटोरा पानी इकट्ठा हो चुका है। इसके बाद चंदन की लकड़ी, अगर वुड, नानमू और पहाड़ी पत्थरों को बारी बारी से पीसकर छन्नी से छान लूंगी और उनके पाउडर को प्लेटों में डालकर रख देती हूँ। मैंने किन किन चीजों को पीसा है उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर एक तराजू से प्रत्येक इंग्रेडिएंट्स को तौल कर एक कटोरा में डाल लेती हूँ और उतनी ही मात्रा में गुलाब जल डालकर इसे आटे की तरह गूंथ लेती हूँ। इसके बाद इसे हथौड़ी से पीटने लगती हूँ ताकि ये टाइट और गाढ़ा हो जाए और इनके तत्व भी आपस में मिल जाएं। इसके बाद इसे कटोरे में रखकर ढक देती हूँ। फिर सांचे में कमेलिया का तेल लगाकर इस पेस्ट की छोटी छोटी गोलियां बनाकर सांचे में भर देती हूँ। फिर बीच में तीली घुसेड़कर इन्हें निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं ढेर सारी मोतियां बना लेती हूँ। फिर इन्हें धूप में 2 दिन तक सुखाना है। सूखने के बाद इन्हें निकाल लेती हूँ और रेगमाल से घिसकर इन्हें बराबर कर देती हूँ। फिर एक मोम को कपड़े में लपेट कर इन मोतियों को उसमें घिसती हूँ, जिससे ये चिकनी हो जाती हैं और टूटती भी नहीं है। फिर इन मोतियों से एक सुंदर सा ब्रेसलेट गूंथती हूँ, साथ में एक माला को भी गूंथ लेती हूँ। तो दोस्तों, माला और ब्रेसलेट बनकर तैयार है। आपको इन दोनों में से क्या पहनना पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में नेचुरल तरीके से फेस पाउडर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ढेर सारे कैक्टस तोड़ लाती हूँ। फिर उन्हें आंकड़े में फंसाकर टांग देना है। फिर उन सभी में कागज के बने कोन लगाकर उसमें गुलाबी बीजों को भर देती हूँ। इन्हें 2 महीने तक प्रजनन के लिए छोड़ देंगे। 2 महीने बाद इनमें सफेद रंग के दाने उभर आएंगे, जिन्हें हम कोचिनियल दाने कहते हैं। ये चीज महिलाओं के सौंदर्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी को बॉक्स में इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद आग में सुंती की ढफलियों को रखकर भून लेना है। फिर इनकी ऊपरी परत को निकालकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खल में कूट लेंगे। जब इसका पाउडर बन जाए तो इसे कटोरा में डालकर पानी मिला देंगे और इसे पीस लेंगे। फिर इसका पानी किसी दूसरे कटोरे में डाल देंगे। फिर एक कटोरा में अरारोट पाउडर डालकर पानी मिला लेंगे और इसे भी पीसकर दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इन सभी को आधे दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद एक एक करके इन सभी का पानी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें ढककर अगले दिन तक छोड़ देंगे। अगले दिन कोचिनियल दानों को कटोरे में डालकर पीस लेती हूँ। फिर इसमें पानी डालकर इस पेस्ट को चलनी से छान लूंगी और इस पानी को पकाने के लिए रख दूंगी। इसे तब तक पकाना है जब
जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर इस पेस्ट को प्लेट में डालकर सूखने के लिए रख देंगे। अगले दिन सूखी डंडियों को आग में जला देती हूँ। फिर इसकी राख को इकट्ठा करके इसमें बाजरे का सूप डालती हूँ। फिर इसे मिलाकर इसके लड्डू बनाती हूँ और इन लड्डुओं को कोयले की आग में रखकर सोने चली जाती हूँ। अगले दिन उन लड्डुओं को निकाल लेती हूँ और खल में डालकर कूटना है जब तक इसका पाउडर ना बन जाए। फिर इस पाउडर को छलनी से छान लेती हूँ और इस पाउडर को तराजू 50 ग्राम तौलकर एक कटोरा में डाल देना है। इसके बाद सुंठी का पाउडर, अरारोट पाउडर डालकर इसे पीस लेना है। फिर इसको कलर देने के लिए कोचिनियल पाउडर को पीस लेती हूँ और आधा चम्मच कोचिनियल पाउडर डालकर इसे मिला लेती हूँ। इसके बाद इस पाउडर को छलनी से छान लेती हूँ। फिर इस पाउडर को डिब्बी में भर लेती हूँ। तो दोस्तों, हमारा नेचुरल पाउडर बनकर तैयार है। वैसे आप लड़की है या लड़का, कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में पूजा के लिए नेचुरल तरीके से अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जंगल जाकर जमीन में पड़े चीड़ के शंकुओं को टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद इन शंकुओं को काट लेंगे, उनकी पत्तियों को अलग करके इनका डंठल फेंक देंगे। फिर इन्हें ले जाकर एक बर्तन में डालकर इसमें कुछ मात्रा में पाइन नाम की छालों को डाल देंगे और पानी डालकर इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। इसे 1 घंटे तक उबालना है। जब ये उबल जाए तो इन्हें टोकरी में डालकर इनका गर्म पानी अलग कर लेंगे। फिर इसे दूसरी टोकरी में डालकर सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमें 2 गन्ने लेने हैं। इनको छीलकर उनका रस निकाल लेंगे। ये सूख चुकी है। अब इन्हें ले जाकर एक बर्तन में भरकर इसमें गन्ने का जूस डाल देंगे। साथ में चावल से बनी शराब को डालकर इसे बंद करके रख देंगे और अगली रात तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन हम इसे छन्नी से छान लेंगे। फिर इसे सूखने के लिए टोकरी में डाल देना है। जब ये सूख जाए तो इन्हें खल में डालकर कुटने से कूट लेंगे और इस बुरादे को छन्नी से छानकर इसका पाउडर अलग कर लेंगे। इसके बाद एक कटोरा में एल्म छाल को डालकर उसमें गर्म पानी डाल देंगे। 2 घंटे बाद इन छालों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जिसे हम गोंद कहते हैं। इसके बाद इस गोंद को पाउडर में मिलाकर इसे आटे की तरह गूंथ लेंगे। फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसे बेलन से बेलकर लंबा कर देंगे। ये देखो, हमारी अगरबत्तियां बनकर तैयार हैं, लेकिन इन्हें अभी सुखाना होगा, इसलिए 1 दिन तक हम इन्हें सुखाएंगे। अगले दिन हमारी अगरबत्तियां सूख कर तैयार हैं। अब हम इन्हें जला सकते हैं। इनकी खुशबू पूरे घर को सुगंधित बना देती है। वैसे आप कौन सी अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में जब किसी का बर्थडे होता है तो उसके लिए नेचुरल तरीके से केक कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जंगल जाकर हमें शहतूत के फलों को तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेना है। इनका स्वाद खट्टा मीठा होता है। अब हम घर जाकर इन फलों को टब में डालकर इसमें थोड़ा नमक मिला देंगे और कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे, जब तक हम रतालू को छीलकर उबालने के लिए रख देंगे। इसके बाद इनको टोकरी में डालकर पानी अलग कर लेंगे। फिर इन फलों को खल में कूट लेंगे और इस पेस्ट को एक कटोरा में डालकर इसमें थोड़ा मैदा और यीस्ट डालकर इसे मिला लेंगे। फिर आटे की तरह गूंथ लेंगे। इसके बाद इस आटे को चाकू से काटकर इसकी लोई बना लेंगे। बीच में गड्ढे करके इसे चाकू से काट लेंगे और हाथों से मोड़कर इसे फूल का आकार दे देंगे। फिर इन्हें डिब्बे में रखकर उस गड्ढे वाली जगह में अंडे का पीला भाग डालकर इसमें काले तिल डाल देंगे। फिर इन्हें स्टीम करने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहे हैं तब तक हम रतालू को कूटकर उसका पेस्ट बना लेते हैं और इस पेस्ट को कटोरे में सजाकर इसके ऊपर फलों का पेस्ट डाल देना है। अब हमारे केक भी बनकर तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। तो दोस्तों, आपका बर्थडे कब है, कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में चमकीले पत्थर और चिकनी मिट्टी से मजबूत कटोरियाँ कैसे बनाई जाती हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें मैदानी मिट्टी को नंदवा में डालकर 4 बाल्टी पानी डालेंगे और डंडे की मदद से मिट्टी को मिला देंगे। फिर दूसरे नंदवा के ऊपर टोकरी और चलनी को रखकर इस मिट्टी के घोल को छान लेंगे। बाकी इस कचरे को फेंक देंगे। इसे ढककर 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन देखा तो मिट्टी तली में बैठ गई थी। इस पानी को कटोरा से निकालकर फेंक देंगे। फिर इसी में काली मिट्टी का घोल डालेंगे। इसके बाद इस घोल को डंडे से मिला देना है। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इस घोल को कपड़े की बनी बोरियों में भर देंगे और इसे बांधकर एक किनारे रख देंगे। इसी तरह बाकी की बोरियों को भी यहीं रख देंगे और उनके ऊपर पाटा रखकर पत्थर की चकिया रख देंगे। भार के कारण घोल में बचा पानी बूंद बूंद कर निकल जाएगा। अगले दिन पत्थर के टुकड़ों को चकिया में पीसकर इसका पाउडर बना देंगे। फिर इस पाउडर को नंदवा में डालकर 2 बाल्टी पानी डाल देंगे। इसके बाद लकड़ी की राख को चलनी से छान लेंगे और इसे नंदवा में इकट्ठा कर लेंगे।
फिर इसमें पानी डालकर इसे ढक देंगे। अगले दिन चकिया और पाटा को हटाकर देखा तो इनका सारा पानी सूख गया था। इसी तरह पत्थरों के घोल से पानी निकालकर इस घोल को कपड़े की बोरी में भर देंगे। साथ में राख के घोल को भी कपड़े में भरकर टांग देंगे ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। फिर इन बोरियों से चिकनी मिट्टी को निकालकर पैरों से मिला लेना है और इस मिट्टी को जतिया में रख के डंडे से इसे घुमा लेंगे। फिर हाथों से मिट्टी को आकार देना शुरू करना है। जब ये बन जाए तो इसे निकाल कर रख देंगे। इसी तरीके से हम और भी कटोरियां बना लेंगे। इनको बनाते बनाते सुबह से रात हो जाती है। अगले दिन इन कटोरियों को जतिया में रखकर छुलनी से मिट्टी की उभरी परत को छील देंगे और अंदर से भी इसकी मिट्टी को छील देना है। अब हमारी कटोरी बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी बची कटोरियों को छील लेंगे। आखिर रात तक सभी कटोरियां छिल जाती हैं। अगले दिन टंगी बोरियों को निकाल कर देखा तो वे सूख चुकी थी। इन्हें तौलकर नंदवा में डाल देना है। फिर इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इस घोल को बर्तन में डालकर इन कटोरियों को इस घोल में डुबा देंगे। इसी तरीके से बाकी कटोरियों को घोल में डुबाकर सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद सांचे में भूसी की राख डालकर इन कटोरियों को रख देंगे। बाकी कटोरियों को भी इन्हीं सांचों में भरकर भट्टी के अंदर रख देना है। फिर इस भट्टी को ईंट और मिट्टी के लेप से बंद कर देंगे। फिर दोनों खानों में लकड़ी के गट्टे डालकर आग लगा देंगे। इन्हें 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाना है। 3 दिनों तक भट्टी का तापमान समान रखने के लिए लकड़ी के गट्टे डालते रहेंगे। 20 दिनों बाद भट्टी ठंडी हो जाती है। फिर इस दीवार से ईंटों को निकालकर उन सांचों को निकाल लेंगे। देखिए कितनी शानदार और मजबूत कटोरियां बनकर तैयार हैं। वैसे आपका नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में मामूली बांस से शानदार कुर्सी कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जंगल जाकर 3 से 5 साल पुराने बांसों को काट लेती हूँ। इन्हें बांधकर अपने कंधों में रखकर घर चली आती हूँ। घर जाकर पत्तों की आग जलाती हूँ। आग को बढ़ाने के लिए कुछ खराब और सूखे बांसों को काटकर जला लेती हूँ। फिर इन हरे भरे बांसों को आग में रख देती हूँ। 10 मिनट बाद इन बांसों को निकालकर पोंछ लेती हूँ। इसके बाद इन सभी बांसों को सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। 4 हफ्ते बाद ये बांस सूखकर तैयार है। फिर मैं इन्हें घर ले आती हूँ और 5 फीट नापकर इस बांस के 2 टुकड़े कर लेती हूँ। इसके बाद बीच में 2 फीट नापकर दोनों तरफ काट लेंगे। आंकड़े जैसी जगह बनाना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अगले दिन गार्डन जाकर आग जलाती हूँ। फिर आग में बांस के टुकड़ों को 110 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सेकती हूँ, जिस कारण ये आसानी से मुड़ जाते हैं। फिर इन बांस को पायों में फंसाकर बांध देती हूँ ताकि सूखने के बाद इनका आकार ना बदले। इसके बाद 1 फीट बांस की पतली लकड़ी को बीच से छील दूंगी। फिर बांस की डंडियों को छेद में सेट कर देंगे और ऊपरी हिस्से को लगाकर दोनों बांसों को इन छेदों में घुसेड़ देती हूँ, जिससे कुर्सी का पिछला हिस्सा बन जाता है। अगले दिन बांस के पायों में 2 छेद करके कुर्सी के पिछले भाग को लगा देती हूँ। दोस्तों, ये बांस की कुर्सी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना।